अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1B, उसका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें असल में माइनस ये जो 5 जो एक्स स्क्वायर है ये माइनस में है। कोशिश ये कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव ना हो। उसमें बहुत सारी सूरत हाल होती हैं, जैसे लेट सपोज मैं इसको वहाँ ट्रांसपोज करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 9 वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा तरीका बताता हूँ आपको जो शायद आप लोगों ने पहले कभी ना भी पढ़ा हो। मैं इसको अभी फ़िलहाल नेगेटिव रहने देता हूँ, फिर इसको नेगेटिव रहते हुए बिना ट्रांसपोज किए इसको कैसे पॉजिटिव करते हैं मैं वो यहाँ आपको बताऊँगा। अब पहले मैं इसको ट्रांसपोज कर लेता हूँ, इसे यहाँ ले आता हूँ तो यहाँ 0 बच जाएगा। अरेंज भी कर लेता हूँ साथ साथ, -5x², ये -3x है, +3x हो जाएगा। और ये पॉजिटिव का 9 है तो यहीं पर इसको अरेंज करके लिखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। याद रहे कि मैंने इसको वहाँ नहीं भेजा, सिर्फ अरेंज किया है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव था, शुरू में कुछ नहीं था तो पॉजिटिव माना जाएगा, तो पॉजिटिव रखा। अच्छा, अब जो मैं अहम बात करने लगा था वो ये बात थी कि यहाँ माइनस है। आप एक काम करें, इसे माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, -1 से मल्टीप्लाई करवा दें पूरी इक्वेशन को, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि 1 से तो मल्टीप्लाई होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम =2 के राइट साइड पे भी जो चीज़ करते हैं चेंजेस, वही दूसरी साइड पे भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे चेंजेस करनी पड़ती है। अगर मैं यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो यहाँ पे भी करवाना पड़ेगा। अब 0 से -1 मल्टीप्लाई हो तो 0 रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा टीचर्स जो हैं मतलब आप इसे कहें स्किप करवा देते हैं और डायरेक्ट चेंज करवा देते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट कैसे चेंज करवा देते हैं वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि हम -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। और मैं शायद आगे इन फ्यूचर में इसको बार बार रिपीट ना भी करूँ, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5x²। अब 1 5 5 ही होता है। माइनस प्लस -3x जो है नेगेटिव हो गया और माइनस प्लस -9 आपका नेगेटिव हो गया, =0। देखें यहाँ इस माइनस को चेंज करके पॉजिटिव किया, इन सब के साइन इन्होंने चेंज कर दिए, मींस के इन्होंने -1 से मल्टीप्लाई करवाया। और ये वाला पॉइंट हम नॉर्मली स्किप कर देते हैं क्योंकि बच्चों को पता होता है, हमारे स्टूडेंट्स को। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने अब a की जगह 5 लेना है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। a की जगह 5 और b की जगह -3, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। b की जगह -3 और c की जगह -9, ठीक है। अब आपने लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब आप अपनी वैल्यूज़ पुट करें, -b और -3, ठीक है, तो ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा क्योंकि फार्मूले का माइनस और b की अपनी वैल्यू का माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये 3 हो गया, प्लस माइनस √। अब मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब अब मैं वैल्यूज़ पुट नहीं कर रहा। अब b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। -4 a की जगह 5 और c की जगह -9 रखेंगे, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2a। a की जगह 5 रख ही देता हूँ मैं, चलें, मैं साथ चाह रहा था कि अलग स्टेप में करूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, दिस इज़ 3 प्लस माइनस √9 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 4 5 20 और 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 9 18 180, 2 5 10, 3 प्लस माइनस √189 होल डिवाइडेड बाई 10। अब 189 का स्क्वायर रूट चेक कर लेते हैं क्या है हमारे पास। स्क्वायर रूट 189 आपको शो कर रहा है 13.74। दिस इज़ 3 प्लस माइनस 13.74, यानी कि 74 नहीं पढ़ सकते, इसको 74 पढ़ना पड़ेगा, डिवाइड बाई 10। इसको सेपरेट कर दें, एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव लेंगे, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। दिस इज़ 13.74 प्लस 3 और डिवाइड बाई 10 1.674 1.674 और यहाँ पर 3 माइनस 13.74 डिवाइडेड बाई 10 -1.074 तो ये दो आपके पास रूट्स आ गए इस इक्वेशन के, जो हमने इक्वेशन पहले की थी, ठीक है जी। तो इसके साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बड़ी कोशिश की कि डिटेल में आपको समझाऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।